आइए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग ने पढ़ा था थ्योरी, उस थ्योरी को अब अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो हाइट एंड डिस्टेंस जैसे हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा कि ऐसे जगह पर यूज होता है, ऐसे क्वेश्चनों में यूज होता है जहां पर हम किसी जो है चीज को देखते हैं, ऐसी चीज जो कि हम लोगों से ज्यादा ऊंची है या हम लोग से ज्यादा गहरी है। गहराई में अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं या ऊंचाई पर स्थित किसी चीज को देख रहे हैं, वो कितनी दूर है उसको निकालना, या अगर कोई चीज दूरी अगर हमें पता है कि कोई मीनार है, अगर हम देख रहे हैं इतने डिग्री एंगल पर अगर हम देख रहे हैं तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, बिना मेजर किए हम हाइट कैसे निकालेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग क्वेश्चंस में देखते हैं। उसके अलावा जो हमने थ्योरी बताई, उन थ्योरीज को दिमाग में अगर आप रखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है क्या या किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक उदग्र मीनार मतलब वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है कि साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है कि कितना होगा अगर ऐसा है। अब देखिए इसको हम कैसे जो है आपके डायग्राम बनाते हैं कि अगर मीनार है, किसी एंगल से हम इसे देख रहे हैं, ये एंगल हो गया, देखने की रेखा ये हो गई लाइन ऑफ साइट जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये देखने की रेखा हो गई, चाहे तो आप कहें कि सूर्य की बात करें अगर सूर्य है, और या फिर सूर्य से आने वाली किरणों की वजह से ये इसकी साया बन गई, तो इसकी छाया या जो आपके शैडो है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इसकी जितनी ऊंचाई है, ऊंचाई अगर हम h मान लें, ये पूरी हाइट अगर h है, तो कह रहा है कि इसके साये की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ द शैडो जो है, उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है, √3 गुना है। तो इसकी ऊंचाई का, दैट इज h का ऊंचाई का 1/√3 गुना है ये। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 1/3 गुना अगर कह रहा है तो क्या कितना जो है इसका कोण है ये आपको निकालना है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, सूर्य कितने डिग्री कोण पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपको क्या पता है, इस ट्रायंगल में इसका परपेंडिकुलर और बेस पता है। परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टैन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे आपके टैन। तो टैन लगाएंगे तब जाकर के आपके थीटा निकलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे निकालेंगे कि टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3h, जिसमें h और h कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3। और tan के किस एंगल का मान √3 होता है ये देख लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, tan के किस एंगल का मान √3 है, ये आपके tan 60 डिग्री का। तो देखिए थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो देखा आपने ये सारी चीज, जैसे इस तरह के जैसे क्वेश्चन होते हैं तो आसानी से इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है, और फ्रेम करने के बाद ये देखना है कौन सी दो भुजा पता है, और ये जो दो भुजा पता होगी उसी के बेसिस पे आप देखेंगे क्या लगाएं, हम साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टैन लगाएं, क्या लगाएं। तो जब परपेंडिकुलर और बेस पता है तो लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार का रेशियो किससे होता है, टैन से, इसलिए टैन लगाएंगे। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने यहां पे कर दिया। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें कि जो मीनार है, ये मीनार इसका कितना गुना है या क्या है, तो अगर आप ध्यान दें तो जैसे हमने आपको बताया था कि एक शॉर्ट तरीका भी हो सकता है जिसके बेसिस पर हम यहां पर एंगल को देख सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट तरीके से इसको करने की कोशिश करें, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी छाया हो गई, और हमने आपको बताया था कि 30 डिग्री के सामने जो कोण बनता है वो होता है 1, और जो 60 डिग्री के सामने कोण होता है वो होता है √3। ये आपके हुआ। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसका ये जो आपके रेशियो है, ये अगर हम कहें इस एंगल को आपको निकालना है,
इसके सामने जो है आपके रेशियो क्या होगा, अगर 60 डिग्री है तो √3 हो जाएगा और 30 डिग्री है तो 1 हो जाएगा। इसको देख लेंगे। तो अगर ये 1 रेशियो होता और √3 होता तो ऐसी कंडीशन में √3 अगर होता तो 60 डिग्री ये होता, लेकिन 1 ये है और √3 उधर चला जाएगा, तो 1/√3 के मतलब क्या हुआ, 1/√3 का मतलब 1 ये है और √3 ये है। तो 1 अगर मान लीजिए ये रेशियो हो गया और √3 ये हो गया, तो √3 इधर हो गया, तो इसका मतलब ये कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। यही आपको निकालना है। तो अगर ये √3 होता, अगर ये कहते कि h ये है और ये इसका √3 गुना है, तो √3 गुना अगर होता तो इसका मतलब ये 1 रेशियो हो जाता और ये √3 हो जाता और ये एंगल कितना हो जाता, क्योंकि 1 के सामने ये होता, तो ये कितना होता, 30 डिग्री। लेकिन 1/√3 के मतलब क्या हुआ, 1 इसका रेशियो है और √3 इसका रेशियो है, 1/√3 का मतलब ये हुआ। तो √3 अगर इसका रेशियो हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, √3 के सामने कौन सी भुजा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री आ जाएगा। फिर समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखने की कोशिश करिए। ये 90 डिग्री हमने बनाया, इस लेंथ को ये कह रहा है 1/√3 है, तो ये लेंथ जो है ये है 1/√3। 1/√3 का मतलब अगर एक इसको मान लें तो √3 ये हो जाएगा, √3 उधर चला जाएगा, और इस एंगल की बात कर रहा है। जब इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने क्या है, कौन सा कोण है, तो √3 के सामने कौन सा कोण होता है, 60 डिग्री, और यही थीटा पूछ रहा है, तो थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगर इन केस कोई कंफ्यूजन आपको है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मत करिएगा इससे, आप इससे भी कर दीजिएगा, एक लाइन इसमें भी लग रहा है तो कॉन्सेप्ट से अपने कर दीजिएगा। नहीं तो कहने का मकसद ये है कि बहुत आसान होता है ये सारी चीजें, इनको अगर आप ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। डायरेक्टली अगर आप निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, साइन कॉस टैन कुछ नहीं देखना। अगर हम ये कहें कि कोई मीनार है और इसकी छाया की लंबाई जो है इसकी ऊंचाई का कितना गुना है, अगर हम कहते √3 गुना, तो √3 गुना अगर कहते तो एक ये हो जाता, √3 ये हो जाता, तो इसके मतलब कि ये कोण कितना होता, 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपके कोण है ये 1/√3 गुना है, तो 1 अनुपात इसका हो गया और √3 अनुपात इसका हो गया, और √3 अगर इसका हो गया तो ये कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। यही जो है आपके 60 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन आपको देंगे बहुत आसानी से आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि हाँ क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो ट्रिकी अप्रोच से निकालना है और या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से निकालिए, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उल्टांश कोण 30 डिग्री है। देखिए सूर्य का उल्टांश कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहिए या फिर जो है आपके एंगल ऑफ एलिवेशन कह दीजिए, दोनों एक ही चीज है। उन्नयन कोण या उल्टांश कोण, तो उन्नयन कोण को एलिवेशन कहते हैं, उल्टांश कोण मतलब इंसिडेंट होता है। तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए आपके 30 डिग्री है और 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, ये 9 मीटर है। तो कह रहा है इसकी छाया की लंबाई, इस लेंथ को आपको निकालना है, ये लेंथ कितनी होगी। तो देखिए परपेंडिकुलर आपको दिया है इस एंगल के अनुसार और बेस आपको निकालना है। तो परपेंडिकुलर कर दिया है, बेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, tan लगा दीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, दैट इज 9/L के। tan 30 कितना है, 1/√3 बराबर 9/L के, इसलिए L बराबर हो जाएगा 9√3 मीटर। देख रहे हैं, तो 9√3 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल था बिल्कुल, 9 मीटर ऊंचाई है, इसकी छाया की लंबाई पूछ रहा है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो ये आपके जो है इसको निकालना है L।
तो tan हमने लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि 9/l, l की वैल्यू आ गई 9√3। अब देखिए इसको अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से निकालें, अब हम ट्रिकी अप्रोच से अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। ट्रिकी अप्रोच से सीधे हम लोग कैसे निकाल देंगे क्वेश्चन। थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है जो कि 30 डिग्री है, डायरेक्ट 30 डिग्री रखिए, ये 90 हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री के सामने जो अनुपात होता है वो होता है 1, बाकी अनुपात ये √3 होता है जो 60 के सामने होता है। √3 का मान पूछ रहा है, 1 का अनुपात का मान दिया हुआ है, तो 1 अनुपात बराबर किसके है, 9 मीटर के। 1 अनुपात अगर 9 मीटर के है तो √3 बराबर किसके हो जाएगा, 9√3 मीटर के हो जाएगा। बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट जो है आपको देखना है। तो ट्रिकी अप्रोच से डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। 30 के सामने 1 अनुपात होता है, 60 के सामने √3 अनुपात होता है। अब क्योंकि इसकी ऊंचाई दे रखी है तो 1 अनुपात बराबर 9 मीटर के, तो √3 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 9√3 मीटर के। डायरेक्ट आपके आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना है। दोनों अप्रोच आप ले सकते हैं, बस ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए और अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करिए कि कैसे आपसे ये शॉर्ट हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट तरीका होता है, इजीली आप निकाल देंगे। फिर समझ लीजिए 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात, 60 डिग्री के सामने √3 अनुपात, और 30 डिग्री के सामने जो इसकी ऊंचाई है वो दी हुई है 9 मीटर ऊंचा एक खंबा है, तो 9 मीटर ऊंचा ये खंबा, तो 1 अनुपात किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 अनुपात अगर 9 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो √3 अनुपात किसको प्रदर्शित करेगा, 9√3 मीटर को। तो 1 अनुपात अगर इसको कर रहा है तो √3 मीटर किसको करेगा, 9√3 मीटर को, और ये √3 अनुपात है। √3 अनुपात का मान आपने निकाल दिया, और इसी की पूछ रहा है कि इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी, चाहे इसे निकाल दीजिए और चाहे साइन कॉस tan से निकाल दीजिए। दोनों तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 15 मीटर है किसी मीनार के शीर्ष को स्पर्श करती है तथा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी है सपोज कर लीजिए, तो सीढ़ी जिसकी लंबाई 45 मीटर है, इसकी लेंथ दे दिया है 45 मीटर, शीर्ष को स्पर्श करती है और ये क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस हाइट को निकालना है आपको। अब देखिए एंगल आपको पता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होता है, साइन, साइन लगा दीजिए अपने आप निकल आएगा। तो साइन 60 इक्वल्स टू h अपॉन 45 मीटर। साइन 60 कितना होता है, √3/2 बराबर h बाय 45 मीटर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बराबर 45 √3/2 मीटर। देखिए आ गई। सिर्फ आपको डायग्राम को बनाना है, डायग्राम बना करके और सिर्फ आपको साइन कॉस tan की हेल्प से निकालना है। आपको देखना है कि कौन सा रेशियो लगाना है, बस ये समझना है। 45 मीटर सीढ़ी की लंबाई थी, 60 डिग्री का कोण बना रही थी सीढ़ी, इसलिए ऊंचाई इसकी निकालना है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर ये जो है आपके मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार से लगा हुआ है ये, तो अब इसकी ऊंचाई आपको निकालना है कि कितनी हाइट है। तो हाइट आपको निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर, लंब जिसको कहा जाता है, और कर्ण जो है आपके दिया हुआ है। तो इसलिए लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, वो होता है साइन, इसलिए साइन लिया गया। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने लिया, ये निकाल लिया। ठीक है, इसी को अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं अपने अप्रोच से तो भी निकाल सकते हैं आप। देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री के सामने जो भुजा होती है ये होती है √3, 30 डिग्री के सामने जो भुजा होती है ये होती है 1, और बाकी ये भुजा होती है 2 अनुपात। ये हमने आपको बताया था
ये अनुपात आपको लर्न है। अब ये कह रहा है कि जो सीढ़ी की लंबाई है दैट इज 45 मीटर, तो 2 अनुपात किसको प्रदर्शित कर रहा है? 45 मीटर को। निकालना क्या है आपको? इसकी ऊंचाई निकालना है, इसके मतलब कि √3 का मान निकालना है। तो 2 अनुपात अगर 45 मीटर के है तो √3 अनुपात जिसके बराबर होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री के सामने यही अनुपात होता है और 60 डिग्री के सामने आपको ऊंचाई निकालनी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यही ऊंचाई निकालनी है आपको। तो 2 अनुपात 45 मीटर के बराबर है, इसलिए 1 अनुपात 45/2 मीटर के बराबर होगा, इसलिए √3 अनुपात 45/√3/2 मीटर के बराबर होगा। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अनुपात मेथड से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और चाहे आप ऐसे निकालिए, आपका बेस भी बना रहेगा और बेसिक कॉन्सेप्ट में, और जो है उतना ही समय लगभग लगेगा जैसे ये करेंगे। अब ये प्रैक्टिस पर बेस्ड है, आपको ये आसान लगता है या ये आसान लगता है। अगर ये आसान लगता है तो इससे करिए, ये आसान लगता है तो इससे करिए। दोनों अप्रोच हैं, दोनों को आप ये कर सकते हैं। ये क्या है? ये यूनिटरी मेथड पर बेस्ड होता है, इसका मतलब यहां पर साइन कॉस टैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेथड क्या है? ये साइन कॉस टैन के बेसिस पे आप करेंगे। तो दोनों तरीके हैं, जैसा आप करना चाहें उस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, वर्टिकल वॉल है, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। B इसके मतलब फुट है उसका नीचे। AC सीढ़ी की जमीन से C बिंदु पर टिकी है, एंगल ACB 45 डिग्री है और BC बराबर 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? देखते हैं। अब देखिए, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, B भाग भूमि पर है, B ये है, A ये है, ये दीवार है, और AC सीढ़ी है जो जमीन पर C बिंदु पर टिकी है, और ACB का मान 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। BC की लेंथ 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई L निकालना है आपको, कितनी होगी? अब देखिए, अगर ये एंगल है 45, ये 5 मीटर अगर है तो L का मान निकालना है। इसका मतलब बेस आपको दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा रेशियो होता है? कॉस, इसलिए कॉस 45 लगा दीजिए। तो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बेस दैट इज 5/L। कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। तो 1/√2 बराबर ये हो जाएगा 5/L। L को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, L बराबर हो जाएगा 5√2 मीटर। देख रहे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा सा ही समय खाली लग रहा है। अब यहां पर बस केवल ये देखना है, ऊर्ध्वाधर AB जो है दीवार है, दीवार की वॉल है, और B जो है भूमि के संपर्क में है, जो आपके एक तरह से ये है, और ACB लेंथ जो है 45 दिया हुआ है, और BC की लेंथ दिया है 5 मीटर। 5 मीटर ये लेंथ है, और सीढ़ी की लंबाई निकालना है L। तो बेस दिया हुआ है, कोण के हिसाब से बेस ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसमें होता है? कॉस में, इसलिए कॉस हमने लगा दिया। cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, इन्हीं दोनों के रेशियो को कॉस कहेंगे। तो कॉस लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम शॉर्ट ट्रिक पर आए, ट्रिकी अप्रोच में क्या पढ़ा था आपने? अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये दोनों लेंथ बराबर होती है, ये 1 अगर अनुपात माने तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये 2 अनुपात हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है BC लेंथ, ABC ये है, जिसमें BC लेंथ 5 मीटर है, इसका मतलब 1 अनुपात 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। 1 अनुपात 5 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसकी लंबाई निकालना है, √2 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात अगर 5 मीटर को प्रदर्शित करता है तो √2 रेशियो किसको करेगा?
5√2 मीटर को। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात क्या है 1:1√2। तो ये जो है हम लोग इस अनुपात को इस तरह से लेते थे 45-45 डिग्री पर। तो सिर्फ अनुपात अगर मुझे पता है तो आपको साइन कॉस टेन कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट अनुपात से निकाल दीजिए कि एक अनुपात बराबर, जो एक अनुपात का मान है BC की लेंथ है वो 5 मीटर के बराबर है, तो एक अनुपात 5 मीटर को प्रदर्शित करा है, √2 जो है अनुपात किसको करेगा 5√2 मीटर को करेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 5√2 मीटर हो जाएगा। तो चाहे अब आप बेसिक से करिए चाहे शॉर्ट ट्रिक से करिए, दोनों आपके अप्रोच लगते हैं। अब जिससे आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है, यदि किसी स्तंभ पिलर की पृथ्वी पर छाया जो शैडो है की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए सूर्य है, यह है सूर्य का उन्नयन कोण, इस कोण की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पिलर की जितनी छाया की लंबाई है ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई अगर h है तो इसकी छाया भी h है। अब कह रहा है इसको थीटा निकालना है आपको, तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, आपको tan थीटा की वैल्यू निकाल, tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा बराबर h/h दैट इज 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा बराबर tan 45 की, इसलिए थीटा का मान क्या आ गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 है। अब अगर बात ये आती है कि 45 है लेकिन जो एंगल दिया है रेडियन में दिया है, तो हम आपको बहुत पहले हमने आपको बताया था कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 45 डिग्री इंटू π/180 कर दीजिए, 180 डिग्री। तो 45 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 रेडियन। तो π/4 रेडियन ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जितनी ऊंचाई है उतनी उसकी शैडो की लंबाई है, ये है। जब दो लेंथ बराबर होती है तो क्या आपने पढ़ा है, दो लेंथ बराबर कब होती है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है, कब होती है, अगर एक अनुपात इसको हम कहें एक अनुपात इसको कहें तो ये √2 अनुपात कब होता था, जब ये कोण 45 डिग्री का होता है। और जब 45 डिग्री का होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यही चीज बोली गई है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण बताइए, तो कोण कितना होगा 45, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 45 डिग्री को खाली आप कन्वर्ट कर दिए रेडियन में, तो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो है आपके एक तरह से जो है डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब कहा जाएगा लेंथ शैडो के बराबर है, जो ऊंचाई है हाइट है वो अगर शैडो के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर होने का मतलब कोण कितना बनना है 45, इसलिए निकालने की जरूरत ही नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री मतलब π/4, तो π/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यदि सूर्य का उन्तांश कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए तो किसी खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, उस खंबे की ऊंचाई कितनी है। डायग्राम अगर हम बनाएं, किसी सूर्य के उन्तांश, सूर्य यहां था यहां आ गया, तो ये कहिए या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं। तो सूर्य अगर मान लीजिए यहां था और यहां आया, तो इससे क्या है, कह रहा है कि ये 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गई, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गई। 30 डिग्री से अगर 45 डिग्री हो गई है तो अब खंबे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है, ये 20 मीटर कम हो गई। 20 मीटर कम हो जाती है। खंबे की ऊंचाई कितनी है,
तो खंबे की ऊंचाई आपको निकालना है कि खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, दैट इज इस हाइट को आपको निकालना है। अब देखिए एक बेसिक तरीका आपको पहले बताएं। पहले जब हम एक बेसिक तरीका सीख लेंगे तो उसके बाद फिर हम वैल्यू को निकाल पाएंगे। जैसे सिंपल सी चीज हमें पता है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, इसके मतलब ये इस लेंथ के बराबर है। ये h है तो ये भी h हो जाएगा। तो 45 डिग्री से हमें ये पता चल गया, इसलिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अब अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि इसी को हम कैसे निकालेंगे, अब निकालना है हमें कि ये h का मान कितना है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग, इससे क्या निकालते हैं, इससे इस लेंथ को जो आपके एक तरह से h है इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ भी अधूरी दी है, इसमें भी h आ रहा है, तो ये दोनों का रेशियो अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस है, इसके मतलब tan 30 लगा दें। तो tan 30 अगर हम लगा देंगे तो वो h अपॉन h प्लस 200 हो जाएगा और h का ही मान आपको निकालना है। तो अगर हम tan 30 लगाते हैं हो जाएगा h अपॉन h प्लस 20। ये क्या है, 1/√3 बराबर h अपॉन h प्लस 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h प्लस 20 बराबर √3h के, और ये h उधर जाएगा और माइनस h कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू h बराबर 20 के, इसलिए h बराबर हो जाएगा 20 अपॉन √3 - 1 मीटर। कभी कभी आंसर इसी में छोड़ देता है, या तो आंसर ऐसे छोड़ देगा और या फिर नीचे से रूट हटाया जाएगा। अगर नीचे से रूट हटाया जाएगा तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस बी ये है a प्लस बी से ऊपर और a प्लस बी से नीचे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके √3 - 1 इंटू √3 + 1 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया 3 - 1 दैट इज 2, और 2 20 में 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई 2, तो 2 को 10 टाइम्स हम कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए h का मान कितना हो जाएगा 10 इंटू √3 + 1, तो 10h बराबर हो गया 10 √3 + 1, यही मीटर में आपके आंसर हो जाएगा 10 √3 + 1 मीटर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जबकि कुछ नहीं है, सिर्फ हमें सिर्फ इसमें 45 डिग्री दिया है, h का मान बराबर होगा इसलिए ऐसा किया हमने, और उसके बाद d जो है आपके एक तरह से इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो लेंथ है जो आपके 20 मीटर, जो छाया की लंबाई कम हो रही है, क्योंकि पहले यहां तक छाया बन रही थी, ये यहां तक बन रही थी, अब यहां तक बनने लगी 30 से 45 डिग्री होने पर, तो कह रहा 20 मीटर छाया की लंबाई कम हो गई। तो ये लेंथ और ये लेंथ हम लोग यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, d बराबर h cot अल्फा माइनस cot बीटा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिकी अप्रोच से हम निकालने का तरीका, इसको जो है हटा दे पहले, ट्रिकी अप्रोच से आप निकाल सकते हैं इसको डायरेक्टली। d क्या है, जो डिस्टेंस कमी आई है छाया में, ये है d। h क्या है जो आपको निकालना है, अब cot अल्फा cot बीटा ये है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो d कितना है, 20 मीटर की कमी आई है, h cot अल्फा, इसका मतलब cot ये हुआ 30 माइनस cot 45, तो देख रहे हैं 20 बराबर h √3 - 1, और √3 - 1 ऐसे कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 20/√3 - 1। अब √3 से +1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 √3 + 1, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देख रहे हैं मुश्किल से 2 या 3 लाइन लगेगी अगर इस शॉर्ट ट्रिक को लगा दिया, तो ये ट्रिकी अप्रोच होता है। ठीक।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां तक पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है 15 मीटर है, तो पेड़ के टूटे भाग की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बी पेड़ था, ए सी पेड़ था, यहां से ये टूट गया और टूट करके ये गिर गया, सी यहां आ गया। जो बीसी भाग था वो टूट करके ऐसे गिर गया, तो बीसी पहले ये था, अब यहां से टूट करके गिर गया, और गिरे हुआ भाग जो है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है। पेड़ की लंबाई, उस स्थान की दूरी, पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी जहां पेड़ का सिरा पृथ्वी को छूता है वो 30 डिग्री 15 मीटर पर है। तो यहां से जहां पे टूटा हुआ हिस्सा जमीन को छू रहा है, यहां से इसकी जड़ की लंबाई 15 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ के टूटे भाग की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों प्रश्न समझ लीजिए। पहला होता है टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है, तो बीसी भाग टूटा है जो कि यहां से निकल आएगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है। अगर ऊंचाई से टूटा है तो हम ए बी निकालेंगे, कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, तब हमें ए बी निकालना होगा। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई टोटल कितनी थी, कुल कितनी थी, तो टोटल हाइट आपको निकालना है, तो निकालना है AC, और AC कैसे निकलेगा, AB प्लस BC, तो AB मतलब AB ये भी निकालना पड़ेगा, BC ये भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंधी से कोई पेड़ का हिस्सा टूट करके गिर जाता है और जो है जमीन से कुछ डिग्री कोण वो बनाता है। पहला प्रश्न होता है टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो BC लेंथ निकालना है। दूसरा जो है आपके ऊंचाई ज्ञात करना है, तो कितनी हाइट पर ये है। तीसरा जो है क्या है कि कितनी जो है आपके एक तरह से लेंथ है, जो है कितनी ऊंचाई थी इसकी टूटने से पहले, तो वो हो जाएगा AB प्लस BC। AB तो यहां से निकालेंगे, BC यहां से निकालेंगे। तो 3 चीजें हैं, 3 क्वेश्चन है, हो सकता है तीनों आ जाए, प्रैक्टिस करते करते तीनों पूछ लिए जाए। अभी क्या पूछ रहा है, आपके BC पूछ रहा है। अब देखिए बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या लगेगा, कॉस 30 लगा दीजिए। तो कॉस 30 बराबर बेस दैट इज 15 मीटर अपॉन BC टूटे हुए भाग की लंबाई, यही निकालना है। cos 30 इज √3/2 बराबर 15 मीटर बाय BC। BC जो है ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30/√3 मीटर। या तो आंसर ऐसे ही छूट जाएगा, या इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो कॉन्जुगेट से या तो आंसर यही रहेगा, और या फिर इसके कॉन्जुगेट से जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30√3/3, जिसमें 3 10 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो दोनों आंसर हो सकता है 30/√3 या 10√3 मीटर, जैसा भी दिया जाए, तो 10√3 मीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, फिर क्लियर कर लीजिए। टूटे हुए भाग की लंबाई पूछा जाए तो BC निकालेंगे, कितनी ऊंचाई से वृक्ष टूटा है तो AB निकालेंगे, वो टूटने से पहले वृक्ष की टोटल ऊंचाई कितनी थी तो AC निकालेंगे, जिसमें AB प्लस BC दोनों निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहां पे निकालते हैं। तो अभी क्या था, आपके ये दिया हुआ था कि इसकी जड़ से लेकर के जहां तक टूटा हुआ भाग छू रहा है इसको, यहां तक 15 मीटर की लेंथ है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, आपको इसकी टूटे हुए भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेस आपको पता है, कोण के हिसाब से बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, आधार दिया है, कण निकालना है। तो आधार और कण का रेशियो क्या होता है, कॉस होता है, इसलिए cos 30 हमने लगा दिया, अपने आप BC लेंथ आपकी निकल आएगी। अब देखिए इसको अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था कि कोण जो बनता है, अगर 30 डिग्री बनता है
ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला जो कोण भाग है वो 1 अनुपात, 60 डिग्री के सामने जो है वो √3 अनुपात, और ये 2 अनुपात, ये रेशियो होता है। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ जो है ये कितना दे रहा है, 15 मीटर, तो √3 का मान क्या है, 15 मीटर। कह रहा है टूटे हुए भाग, इसके मतलब 2 अनुपात का मान आपको निकालना है, कितना होगा, तो डायरेक्ट एक लाइन में निकाल दीजिए कि √3 अनुपात जो है वो 15 मीटर के बराबर है, इसलिए 2 मीटर, 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 15/√3 इंटू 2 मीटर, जो कि 30/3 मीटर आ जाएगा। 30/3 मीटर आ गया, उसको फिर √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है, सिर्फ हमें क्या करना है, 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात, 60 डिग्री के सामने 3 अनुपात और सामने 2 अनुपात। अब अनुपात से निकाल लीजिए कि √3 अनुपात का मान 15 दिया हुआ है, 15 मीटर, और आपको निकालना है क्या, ये 2 अनुपात का मान। तो √3 अनुपात अगर जो है 15 मीटर के है तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल दीजिए। तो 30/3 मीटर √3 मीटर, या फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10√3 मीटर आ जाएगा, इसलिए 10√3 मीटर हो जाएगा। तो आपके जो सिंपल अप्रोच है उससे जो है आपके बहुत आसानी से कम समय में आप इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमितल ग्राउंड लेवल से एक भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः x डिग्री और 45 डिग्री तथा भवन की ऊंचाई h मीटर है। चिमनी की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, चिमनी की ऊंचाई आपको निकालना है। पहले देखिए डायग्राम हम बना लें। मान लीजिए बिल्डिंग है, और ये इसके ऊपर चिमनी लगी है। तो कह रहा है भूमितल से एक भवन के शीर्ष, भवन ये है, बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग का शीर्ष, भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष, चिमनी ये लगी है, इसके शीर्ष ये है, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण x डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये कह रहा है ये x डिग्री है और यहां से ये क्या है, 45 डिग्री है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के शीर्ष पर x डिग्री है, और जो चिमनी है, चिमनी के जो है उस पे 45 मीटर है। कह रहा है भवन की ऊंचाई h मीटर है, ये h मीटर है हाइट। कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई निकालना है। इसको अगर मान लीजिए हम L मान लें, ये निकालना है। तो कह रहा है चिमनी की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए चिमनी की ऊंचाई किसमें दिया है, h और cot x के और tan x के संबंध में, इसका मतलब h और x के संबंध में दिया हुआ है। तो h और x के संबंध में अगर दिया है तो हमें कुछ करना की जरूरत नहीं है। आप सिंपली देखिए 45 डिग्री ये है, अगर कोण 45 ये है तो 45 ये भी हो जाएगा, और 45 अगर हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये L प्लस h है तो ये भी L प्लस h हो जाएगा। देख रहे हैं, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाती है जब कोण बराबर होता है। 45 डिग्री कह रहा है तो ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये भी हो गई L प्लस h। अब ये लगा दीजिए x डिग्री जो है ये और ये दोनों लेंथ पता है, परपेंडिकुलर और बेस, tan लगा देते हैं। तो tan x बराबर h अपॉन L प्लस h। हमें क्या चाहिए, चिमनी की ऊंचाई दैट इज L।
एल को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो एल प्लस एच बराबर एच बाय टेन थीटा, टेन एक्स। हमें क्योंकि एल चाहिए, एल देखिए आसानी से निकल आएगा, एल को यहां छोड़िए, बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो एच 1/10 क्या होता है, कॉट, तो एच कॉट एक्स हो गया, और ये एच इधर ले आएंगे माइनस एच, यही आंसर हो जाएगा। तो एच कॉट एक्स माइनस एच, तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना आसान है, इजी बनाना पड़ता है, बस कुछ करना नहीं है, 2 लाइन का कैलकुलेशन है। क्या कह रहा था, बिल्डिंग की ऊंचाई h है, बिल्डिंग के शीर्ष और चिमनी के शीर्ष, इस बिल्डिंग के ऊपर चिमनी लगी है, चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण x डिग्री और 45 डिग्री है। क्योंकि ये 45 है बड़े वाले ट्रायंगल में, अगर ये 45 है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है, इसलिए यहां से यहां तक लेंथ l प्लस एच है, तो ये भी l प्लस एच हो जाएगी। इसलिए हमने ये दोनों लेंथ को बराबर मान लिया है 45 डिग्री होने की वजह से। अब x, h और l इस ट्रायंगल में दिया हुआ है, तो tan लगा दिया, tan x बराबर h बाय l प्लस एक्स। और हमें क्योंकि l की वैल्यू निकालना है, तो l सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए, एक तरफ रखिए, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाइए, तो अपने आप आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि कॉट थीटा, h कॉट थीटा कितना होगा। l जो है h कॉट x माइनस h के बराबर होगा, तो b वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए किसी मीनार की चोटी का बिंदु A से उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन की स्पर्शज्या, स्पर्शज्या किसको कहते हैं, टेंजेंट को। मतलब अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो कहेगा इसकी स्पर्शज्या इतनी है, स्पर्शज्या मतलब tan, तो 5/12। और बिंदु A से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन की स्पर्शज्या टेंजेंट 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की लेंथ आपको निकालनी है। देखिए डायग्राम बनाते हैं। बिंदु ए से ये मीनार है, मीनार का उन्नयन कोण ये, इसकी स्पर्शज्या जो थीटा है उसका मान क्या कर रहा है, टेंजेंट 5/12 है। इसका मतलब इसको अल्फा अगर हम मान लें तो इसका मतलब tan अल्फा का मान दैट इज 5/12 है। तो 5/12 जो है ये आपके tan अल्फा की वैल्यू है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु A से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर, मीनार की ओर अगर हम जाएंगे, इसका मतलब यहां से यहां तक हम गए 192 मीटर, 192 मीटर, तब जो है अब जो यहां से कोण दिखेगा, ये कोण जो है ये कह रहा है इसका एंगल जो tan का है, बीटा इसको मान लीजिए, तो tan बीटा का मान जो है ये दिया हुआ है किसके बराबर, 3/4 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है। देख रहे हैं, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो किसी दूरी से a बिंदु से जब आप मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं तो इसकी स्पर्शज्या मतलब टेंजेंट जो है आपके अल्फा का मान 5/12 दिया हुआ है। 192 मीटर आगे चलने पर मीनार की ओर, जब हम मीनार की ओर चलते हैं 192 मीटर, तब जो है यहां से मीनार के शीर्ष पर देखने पर जो है स्पर्शज्या कह रहा है टेंजेंट जो है वो 3/4 हो जाती है। ये हो गई, h का मान निकालना है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको लगा दी, एक लाइन में निकल आएगा। तो d बराबर h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। यही फॉर्मूला हर जगह लगेगा इस तरह के क्वेश्चन में। जब भी जो है आपके कोण बदलेगा, छाया की लंबाई कम होगी या ज्यादा होगी, या आप मीनार की तरफ जा रहे हैं या मीनार से दूर जा रहे हैं, हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला आपके एक लाइन में सॉल्यूशन को निकालता है। डी क्या है, डिस्टेंस कितना आगे बढ़े हैं, कितना 192 मीटर। एच क्या है, कितनी हाइट निकालनी है। कॉट अल्फा, जब tan अल्फा कितना है 5/12, तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा 12/5 माइनस कॉट बीटा, tan बीटा कितना है 3/4, पलट दीजिए कितना हो जाएगा 4/3।
बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 192 बराबर h की वैल्यू निकालना है, 15 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 36 माइनस 20 की, तो ये हो गया 192 बराबर h इंटू ये हो गया 16/15, 16 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो 16 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, 12 इंटू 15 h बराबर कितना आ जाएगा, h की वैल्यू आ गई 180, ये h की वैल्यू हो गई, तो 180 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। देखिए कितनी लाइन लगी, मुश्किल से 2 या 3 लाइन। इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे लगाना है इस तरह के क्वेश्चन में, तो जबकि क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन 2 लाइन में है मात्र, 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो, इसलिए मैक्सिमम 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा कैलकुलेशन जो है आपके करके कैंसिल करके आंसर पाने में। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस केवल समझना होता है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी बिंदु से किसी मीनार की जो देखने की जो है रेखा है, उन्नयन कोण है, वो जो है आपके टेंजेंट में 5/12 है। टेंजेंट में 5/12 मतलब जो भी एंगल आप रखेंगे उसका टेंजेंट जो है वो 5/12 है। इस एंगल की स्पर्श जो है 512 है। फिर इसी तरह कह रहा है कि इस बिंदु ए से मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर अब जो है स्पर्श जया, अब जो कोण बनेगा उस कोण की स्पर्श जया, उस कोण की टेंजेंट 3/4 है, ये आपके दिया हुआ है। एच ऊंचाई आपको निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 192 मीटर हम आगे बढ़े, डी की डिस्टेंस पता है तो इसी में रख दिए, डी बराबर एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिकी अप्रोच से आपने किया, 2 लाइन में आपका आंसर आ गया, 2 लाइन मुश्किल से सॉल्यूशन करना पड़ा इसके लिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ है, बराबर ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। हर खंबे की मीटर में ऊंचाई कितनी है, तो कितनी ऊंचाई होगी ये आपको निकालना है। पहले डायग्राम बना लें। दो खंबे हैं, समान ऊंचाई के हैं, इसलिए एच लेंथ बराबर है। 100 मीटर चौड़ाई है सड़क की और इसी के बीच में दोनों खंबे खड़े हुए हैं। किसी जगह से, किसी एक बिंदु से एक का उन्नयन कोण शीर्ष का 30 डिग्री आ रहा है और दूसरे का 60 डिग्री आ रहा है, ये कह रहा है। तो एक का उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरे का 60 डिग्री है। हर खंबे की ऊंचाई h मीटर में आपको निकालना है कि मीटर में ऊंचाई इसकी कितनी होगी। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको x मान लें, ये लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि 100 मीटर टोटल लेंथ है। अगर हम इसको x मान लें तो ये 100 माइनस x हो जाएगी। हमें h निकालना है। x जो हमने माना है लेंथ, इसका हमें कोई काम नहीं, एलिमिनेट कर दें इसको। तो पहले इस ट्रायंगल से x निकाल लें, इस ट्रायंगल से x निकाल लें, दोनों को बराबर कर दें, हमारा काम हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे tan 60 बराबर h बाय x। tan 60 क्या होता है √3, √3 यहां आ जाएगा, x ये x को इधर ले आए, √3 को इधर ले आए, x बराबर क्या हो गया h बाय √3 हो गया, ये लेंथ हो गया x का। इससे भी x निकाल लें, tan 30 बराबर h बाय 100 माइनस x, तो tan 30 बराबर h बाय 100 माइनस x। अब ये
tan 30 क्या होता है 1/√3, √3 इधर चला आएगा तो h√3 हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 100 माइनस x बराबर h√3 सॉरी h√3 या √3h भी कह सकते हैं उसको। x यहां भी से भी निकाल लिए, x उधर ले जाए, इसको इधर ले आइए तो x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, x उधर ले गए बाकी इसको इधर ले आए तो √3h प्लस 100 x की वैल्यू। x से हमें कोई काम ही नहीं था, हमें h की वैल्यू निकालना है, h की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये भी है, दोनों को बराबर कर दीजिए तो h/√3 बराबर हो गया किसके √3h प्लस 100 के। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा h बराबर 3h प्लस ये हो जाएगा 100 √3 के, ये वैल्यू आ रही है। एक मिनट यहां गलती हो गई, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में रहेगा x, तो 100 माइनस √3h बराबर x। हमने इसको प्लस कर दिया था तो प्लस नहीं होगा माइनस होगा। अब देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा तो h/√3 बराबर किसके है 100 माइनस √3h के। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा h बराबर 100 √3 माइनस 3h, और 3h जब इधर लाएंगे तो 3h प्लस h कितना हो जाएगा 4h, 4h बराबर 100 √3 के, तो 4h बराबर 100 √3 के। 4 से 25 टाइम्स इसे कैंसिल कर दें तो h बराबर क्या आ जाएगा 25 √3h √3, तो 25 √3 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करें तो आसानी से एक जो है इसको निकाला। दो ट्रायंगल अलग अलग बन रहे हैं, इसको हमने x मान लिया था और क्योंकि टोटल लेंथ इसकी यहां से यहां तक 100 मीटर है तो इसलिए अगर हमने इसको x मान लिया यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये लेंथ जो हो जाएगी ये आपके हो जाएगी 100 माइनस x, तो ये जो है आपकी लेंथ हो गई। अब इससे tan की वैल्यू निकाला, tan लगाया, x की वैल्यू निकाला, इससे भी x की वैल्यू निकाला और बराबर कर दिया। ये आपका तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए कह रहा है कि एक भवन बिल्डिंग के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग, अधोभाग मतलब फुट से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर हो तो उस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है। तो देखिए कह रहा है एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष और अधोभाग से एक बिल्डिंग है और एक वृक्ष है, पेड़ है। अभी कह रहा है कि बिल्डिंग वृक्ष के शीर्ष और वृक्ष के अधोभाग फुट से इसके उन्नयन कोण जो है, बिल्डिंग के उन्नयन कोण ये x और y डिग्री है। इसका मतलब अगर हम क्षैतिज इसको करेंगे तो ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। ठीक है ना। कह रहा है किसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शीर्ष के साथ मतलब इस पॉइंट के साथ
किसी वृक्ष के शीर्ष और अधोभाग से आपको क्या पता चल रहा है कि अधोभाग से मतलब देखा कहां से जा रहा है, देखा जा रहा है आपके शीर्ष से और अधोभाग से, तब कोण कितना बन रहा है, x और y डिग्री का बन रहा है। तो अब कह रहा है उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, ये पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो कह रहे हैं कि उस भवन की ऊंचाई कितनी है, इसको आपको निकालना है। ये भवन की ऊंचाई होगी, कैपिटल H मान लीजिए, यही आपको निकालना है। ये 90 हो गया। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और इसमें आपको कुछ भी वैल्यू निकालना होगा, h निकालना है, बाकी x, y और h के रेस्पेक्ट में निकालना है आपको। दो ट्रायंगल जब भी किसी जो है क्वेश्चन में बन रहे हो तो हमेशा समझ लीजिए कि दो ट्रायंगल अगर किसी भी जो है क्वेश्चन में बन रहे हैं तो उसमें एक सिंपल सी चीज दिमाग में रखने वाली ये है, एक ऐसी भुजा देखिए जो दोनों में कॉमन हो और हमारे किसी काम की ना हो, दोनों में कॉमन हो और हमारे किसी काम की ना हो। तो इसमें देखिए ये वाली जो भुजा है ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसको हमने ए मान लिया, तो ये लेंथ भी बराबर होगी। तो इस ट्रायंगल में ये ए आ रहा है, इस ट्रायंगल में ये ए आ रहा है। दोनों ट्रायंगल से अगर हम ए निकाल करके बराबर कर दें तो हमें एच की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यह देखना पड़ता है कि दो ट्रायंगल अगर बने हैं तो दो ट्रायंगल में कोई एक ऐसी भुजा पकड़िए जो कि दोनों ट्रायंगल में मौजूद है लेकिन मेरे किसी काम की नहीं है, वो हमने ये पकड़ लिया, ये दोनों सेम है। तो छोटे वाले ट्रायंगल से ये और बड़े वाले ट्रायंगल से ये आप निकाल सकते हैं। अब ये लेंथ देखिए h है, ये h है, तो ये कैपिटल H अगर हमने माना तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस H, ये हो जाएगी। तो अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करिए। पहले बड़े वाले का हम यूज कर रहे हैं, tan y बराबर ये हो जाएगा कैपिटल H बाय a की वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो h बाय tan y, a का मान आया। छोटे वाले ट्रायंगल में देख लीजिए tan x बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाय a हमें नहीं चाहिए तो a बराबर हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan x, ये आ गया। अब a हमें एलिमिनेट करना है, a एलिमिनेट कर दें तो a ये भी ये इसके बराबर कर दीजिए, तो h बाय tan y बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan x। बस अब इसी का सॉल्व करना है खाली, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h tan x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बराबर कैपिटल H tan y माइनस एच वाई, ये वैल्यू आ रही है H tan y, सॉरी H tan y। H tan y। अब देखिए हमें कैपिटल H चाहिए तो कैपिटल H एक तरफ ले लें, बाकी वैल्यूज को एक तरफ ले लें। इसको हम कैसे लेंगे, H बाय tan y बराबर H कैपिटल H, ये हो जाएगा tan y माइनस tan x, ये आ गई। अब इसको कॉट के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि वैल्यू जो है आपके कॉट के रेस्पेक्ट में दिया गया है। तो इसी को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से हमने इसको सोल्यूशन करना है। तो आपको हमेशा इस बात को फिर से देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं फिर से, जिसमें कि आपको एक बार और क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे ये सॉल्व होगा। फिर समझ लीजिए, बिल्डिंग है, वृक्ष है, वृक्ष के शीर्ष से कह रहा है और अधोभाग से, अधोभाग मतलब फुट से, तो एपेक्स से और फुट से,
देखने पर जो है आपके बिल्डिंग के शीर्ष के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो x और y है। वृक्ष की ऊंचाई दी है, पेड़ की ऊंचाई दी है, बिल्डिंग की ऊंचाई निकालना है। ये h है तो ये भी h हो जाएगा। ये टोटल कैपिटल H है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये वैल्यू हो जाती है। तो अब देखिए, अगर जो आपके क्वेश्चन है इसको हमने कैसे निकाला, हमने आपको बताया जब भी कोई दो ट्रायंगल हो, फिर रट लीजिए इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे आते हैं तो डबल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, और क्वेश्चन जब अच्छे आते हैं तो ट्रिकी अप्रोच पर नहीं बनते। ये भी समझ आ दे आपको, हर क्वेश्चन ट्रिकी अप्रोच पे नहीं मिल जाएगा। हाँ, 10 में से 9 में ट्रिक लग जाएगी, हो सकता है 1 में ना लगे। इसलिए आपको सोल्यूशन करना, और इसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, 15 से 20 सेकंड ही लगेगा। बस आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बस एक चीज दिमाग में याद रखिए, जब भी दो ट्रायंगल होते हैं, दो ट्रायंगल किसी उसमें बन गए, तो एक ऐसी भुजा खोजिए, एक ऐसी साइड खोजिए जो दोनों ट्रायंगल में मौजूद हो और उसका आपको काम ना हो, बेकार है। तो हमने क्या कर दिया, ये वाली भुजा ले ली, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये लेंथ बराबर है। ये वाली ए लेंथ आ रही है इस ट्रायंगल में और ए लेंथ आ रही है इस ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल से ए की वैल्यू निकालें, बड़े वाले ट्रायंगल से ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू निकाल के बराबर कर दें। वही किया है हमने। फिर देखिए, फिर इसी को करते हैं, ए लेंथ पहले बड़े वाले ट्रायंगल से निकालने। तो अगर हम कैपिटल H पता है, ए अगर जो है हमें दिया, हमने सपोज कर लिया, दिया नहीं है सपोज कर लिया, तो परपेंडिकुलर और बेस से क्या बनेगा, y, ये हो जाएगा tan y। तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, H अपॉन a। तो tan y बराबर कैपिटल H बाय a। अब a आपको निकालना है, इसको इधर ले आइए, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा H अपॉन tan y। और क्योंकि आप चार ऑप्शन को अगर आप दिमाग में रखिए तो सब में कॉट है, tan कहीं नहीं है, इसलिए पहले से ही tan को कॉट बनाते चलिए। तो इसलिए H अपॉन tan y आएगा, tan y नीचे न रख करके डायरेक्ट कॉट y ही रख दीजिए, ये आ गया a की वैल्यू। देख रहे हैं आप। अब इसी तरह से x वाला ले लें, छोटा वाला फिगर, तो tan x बराबर कैपिटल H माइनस H अपॉन a, ये हो गया। अब देखिए a हमें काम का नहीं है, इधर ले आइए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, H कैपिटल H माइनस H अपॉन tan x कहिए, क्योंकि कैपिटल H बटा अपॉन tan x होगा, तो क्योंकि आपका ऑप्शन में सब कॉट दिया हुआ है इसलिए कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको कॉट में कन्वर्ट कर लें। तो ये हो जाएगा H कॉट x माइनस H कॉट x। क्यों, क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए, और नहीं तो tan ही में रखते हम। a की वैल्यू इससे निकाली, a की वैल्यू इससे, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका H कॉट y बराबर H कॉट x माइनस H कॉट x। देख रहे हैं आप, कैपिटल H हमें निकालना है, तो कैपिटल H को एक साथ ले जाएं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आए, तो H कॉट x बराबर हो जाएगा, H आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा कॉट x माइनस कॉट y। अब कॉट x माइनस कॉट y नीचे ले आइए, तो कैपिटल H की वैल्यू निकल आएगी। H बराबर क्या हो गया, H कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो H कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y, H कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको देखना है। फिर समझ लीजिए, डबल ट्रायंगल आने पर क्या करेंगे हम लोग, हमें एक ऐसी कॉमन भुजा देखना है जो यहां भी है वो यहां भी है, और उस कॉमन भुजा में जो है आपके वैल्यू को ऐसा रखना है कि जिससे कि आसानी से ऐसी जो है भुजा को खोजना है जो दोनों ट्रायंगल में मौजूद हो और हमारे किसी काम की ना हो। दोनों ट्रायंगल से ए की वैल्यू निकालिए,
दोनों को बराबर कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। बस ये एक लाइन समझना है आपको कि एक दोनों ट्रायंगल से ए की वैल्यू निकालिए। ए कौन सी भुजा है जो हमें नहीं चाहिए, बेकार है हमारे लिए और कॉमन है दोनों में, तो ए की वैल्यू दोनों ट्रायंगल से निकाल के दोनों को बराबर कर दीजिए। जैसे इससे पहले हम लोग ने खंबे वाला क्वेश्चन किया था, खंबे वाले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल बना था, एक 100 मीटर सड़क की चौड़ाई थी, एक में हमने x माना, एक 100 माना, x माना, तो x हमारे किसी काम का नहीं था, दोनों ट्रायंगल में था, x की वैल्यू इधर से निकाली, x की वैल्यू इधर से निकाली, बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, दो ट्रायंगल थे, तो वहां पर भी x हमने माना था, तो वहां पर भी जो जैसे आपके जो फिगर था, जो डायग्राम था वो ऐसे बना था, ये हमने ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर थी, अब यहां से और यहां से जो लेंथ बनाई गई थी, एक जो है 60 डिग्री था, एक 30 डिग्री था, इसको हमने x माना, इसको 100 माना, x माना था, तो x यहां भी और x यहां भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, कॉमन है, तो x यहां से निकाला, दोनों को बराबर कर दिया। ये हमारा मेन मकसद था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर दो ट्रायंगल होंगे तो ये दो ट्रायंगल जो है आपके, दो ट्रायंगल अगर कभी भी आएंगे तो हम एक ऐसी कॉमन भुजा को ढूंढेंगे जो कि आपके एक तरह से दोनों में मौजूद हो और हमारी किसी काम की ना हो, उसी से वैल्यू निकाल करके रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को देखिए, शॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम x और y की वैल्यू मान लें, x y की वैल्यू मान करके भी इसको हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को वृक्ष है, वृक्ष से और इसके अधोभाग फुट से कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है x और y, ये एंगल है और ये एंगल, तो x से बड़ा है y, ये पता है आपको, ये h दिया हुआ है, ये लेंथ h माइनस h हो जाएगी, ये h हो जाएगी जब हमने इसको कैपिटल H मान लिया है। अब यहां पर कोई भी एंगल मान लीजिए, क्योंकि सब जो इसमें है इसमें भी x और y के टर्म्स में दिया है, अपना वैल्यू रख देंगे हम लोग। जैसे x को हम मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री और y को मान लेते हैं 45 डिग्री, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसको अगर हम 30 डिग्री ये माना और 45 डिग्री हमने ये माना, तो देखिए रिजल्ट आसान हो जाता है। आसान ये हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, तो ये अगर कैपिटल H है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ बराबर हो गई क्योंकि 45 है, तो ये अगर हमने कैपिटल H माना है तो ये भी कैपिटल H हो गया, और ये लेंथ बराबर होती है, इसलिए ये कैपिटल H है तो ये भी कैपिटल H हो जाएगी। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल से tan 30 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h और h रख देंगे, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी, तो tan 30 बराबर, क्योंकि 45 का यूज करके हमने क्या किया, कैपिटल H बराबर कैपिटल H के, अब तो 45 यूज हो चुका है, 30 बचा है, 30 को यूज कैसे करेंगे, इस ट्राइंगल के इन दोनों से, तो tan 30 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H, और ये होगा 1/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h बराबर √3 माइनस √3h, √3 कैपिटल H। अब देखिए कैपिटल H की वैल्यू निकालना है, √3 को इधर ले आए तो √3 स्मॉल h बराबर h कॉमन निकाल लें तो √3 है, इधर आएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए कैपिटल H बराबर क्या आ रहा है, √3h अपॉन √3 माइनस 1 के, ये वैल्यू आ गई। अब आप हर जगह वैल्यू को रख दीजिए, जैसे ए विकल्प,
अब किस विकल्प का मान इसके बराबर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ए विकल्प। h cot x cot 30 की वैल्यू √3 है अपॉन cot x cot 30 √3 हुआ, cot y cot 45 1, तो ये इसके बराबर नहीं है। बी ऑप्शन देख लीजिए, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लें, h cot y मतलब h बाय √3 हो जाएगा होल अपॉन cot x cot 30 cot y cot 45, ये वैल्यू भी इस वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी आ जाए, h cot x cot 30 √3 हो जाएगा अपॉन √3 -1, तो ये ऑप्शन इस ऑप्शन के बराबर है सी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो छोटा इस तरह से हम कर सकते हैं कि आपने x और y को एंगल सपोज कर लिया और हमने एक ऐसे भी एंगल मान लिया, 45 क्यों मान लिया, कि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाए। हमने बिल्डिंग की जो कैपिटल H की वैल्यू है यही निकालना है, इसको हमने H माना तो ये भी H हो गया 45 की वजह से, और यही H अगर हो गया तो कैपिटल H ये हो गया। अब इस छोटे ट्रायंगल में से डायरेक्ट कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन H कैपिटल H करेंगे तो tan थीटा 30 आ जाएगा, और इससे कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। और फिर सारे ऑप्शंस में x y की वैल्यू रख दीजिए, जो जिसके बराबर होगा इसके बराबर ये है, तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक से, तरीका अगर ट्रिकी अप्रोच लगाना है तो। बस इसमें यह ध्यान रखिएगा कि एक किसी एंगल को 45 डिग्री मान लीजिएगा, जिससे आपको सहायता मिले, हेल्प मिले छोटा करने के लिए। 45 डिग्री दो साइड को बराबर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।